लेसन 10.9 लेसन 10 से मुराद के हम पढ़ रहे हैं 12 टेंसेस और पॉइंट 9 से मुराद के आज हम इसमें पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। 9वां नंबर टेंस जो है 12 टेंसेस में से उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस इसका क्या इस्तेमाल है? ये इस्तेमाल होता है कि जब आप मुस्तकबिल के बारे में आप कहते हैं किसी मुतय्यन वक़्त के बारे में कि फलां वक़्त से पहले मेरा ये काम मुकम्मल हो चुका होगा, मेरा ये काम फलां वक़्त से पहले पूरा हो चुका होगा, मैं ये काम कर चुका हूँगा। उस वक़्त से पहले उस वक़्त को आप मुतय्यन करके जब आप कहते हैं कि ये काम मेरा मुकम्मल हो चुका होगा तो उस वक़्त आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। मसलन आपका कोई दोस्त है, वो आपको कहता है कि कल आपने सुबह को 7 बजे आपने स्टेशन पर आना है और आपने वक़्त पर पहुंचना है, आपने ताख़ीर नहीं करनी, तो ताकि हम कल कहीं जो है प्रोग्राम पर जाएंगे। तो आप जवाब में कहते हैं कि बिल्कुल, आप परेशान ना हो, मैं आपके आने से पहले मैं उस वक़्त से पहले मैं पहुंच चुका हूँगा। तो उस वक़्त से पहले आप पहुंच चुके होंगे तो उस वक़्त आप इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसी तरह इसका दूसरा इस्तेमाल भी समझ ले, फिर हम मिसाल की तरफ जाते हैं कि दूसरा मिसाल ये भी होता है मुतय्यन वक़्त से पहले आप किसी काम का होना या किसी दूसरे अमल से पहले किसी काम का होना, यह भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब दूसरे किसी अमल से पहले किसी अमल का होना, वो भी मुस्तकबिल में। मसलन आपको यही मिसाल आप ले लें, आप दोस्त से कहते हैं कि कल सुबह को 7 बजे आप पहुंच जाएं, हम कल कराची जाएंगे या किसी और प्रोग्राम में हम जाएंगे। तो दोस्त कहता है कि आपके आने से पहले कल मैं स्टेशन पर पहुंच चुका हूँगा, आपके आने से पहले पहुंच चुका हूँगा। तो यहाँ पर आपका जो आना है ये पहला अमल है, और पहले किसी अमल से पहले किसी अमल और अमल का होना कि आपके अमल से पहले एक दूसरा काम हो चुका होगा, हो चुका था नहीं, माजी में नहीं, हो चुका है भी नहीं, और हो चुका होगा। मुस्तकबिल में कोई काम आप करेंगे लेकिन उस काम से पहले कोई दूसरा काम हो चुका होगा, तो उस वक़्त भी आप इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये तो हो गया इसकी हकीकत, जो फलसफा इस टेंस का आपको बता दिया। जो आम जो मारूफ जो बात इसके अंदर कही जाती है वो यही बताई जाती है कि मैं सबक लिख चुका हूँगा, आ चुका हूँगा, खा चुका हूँगा। तो चुका हूँ, चुका है, चुकी है से चुका था, चुका हूँगा, यहाँ से परफेक्ट टेंस को याद किया जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कि इसका क्या तरीकाकार क्या है। जब आपने मालूम कर लिया कि इसका फलसफा यही है कि किसी दूसरे अमल से पहले या किसी मुतय्यन वक़्त से पहले ज़माना मुस्तकबिल में किसी दूसरे काम का हो जाना, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि जुमला कैसे बनाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके हेल्पिंग वर्ब क्या है। सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब विल हैव है। विल हैव ओल्ड इंग्लिश के अंदर शल हैव भी इस्तेमाल होता था, बाज़ जगह विल हैव, लेकिन अभी शल हैव खत्म हो चुका है, सिर्फ विल हैव। सबके साथ आपने विल हैव इस्तेमाल करना है। ये हो गया इसका हेल्पिंग वर्ब। आगे स्ट्रक्चर, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप लाओगे सब्जेक्ट, दूसरे नंबर पर आप ले आओगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यही है विल हैव सबके साथ। आगे मेन वर्ब, इसकी आप थर्ड फॉर्म लेकर आओगे।
और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट ले आओगे। तो ये चार जो है आप ये ज़हन में रखें, इसका स्ट्रक्चर होता है। अभी जुमला मसलन आप कहते हो कि मैं सबक लिख चुका हूँगा, उस्ताद कहता है आप जो है ये सबक कल मैं आऊँ तो आपका ये सबक लिखा हुआ होना चाहिए, वरना आपको सज़ा मिलेगी। तो आप कहते हैं जी अब मैं सबक लिख चुका हूँगा, यानी कब लिख चुका हूँगा? कल आपके आने से पहले मैं लिख चुका हूँगा। या दूसरा आप कहते हैं कि मुतय्यन वक़्त से पहले, कल जो है आप जिस वक़्त कह रहे हैं उससे पहले मैं लिख चुका हूँगा। तो जुमले आपको पता है कि जुमले चार तरीके के होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में कहते हो आप I will have written the lesson, मैं सबक लिख चुका हूँगा। I will have played cricket, I will have come home, I will have go to Karachi, मैं कराची जा चुका हूँगा, घर आ चुका हूँगा, मैं खेल चुका हूँगा। तो ये आप will have और प्लस ये थर्ड फॉर्म आपने इस्तेमाल किया। तो इसी तरह नेगेटिव बनाने के लिए I will not have written the lesson, यहां पर आपने सिर्फ आपने not इस्तेमाल किया will के साथ, I will not have written the lesson। और इसी तरह इंट्रागेटिव के अंदर इंट्रागेटिव के अंदर आप कहते हैं विल आई हैव रिटन द लेसन, विल यू हैव प्लेड क्रिकेट, विल यू हैव कम होम, क्या आप घर आ चुके होंगे, जा चुके होंगे, खेल चुके होंगे। तो उस वक्त आप सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं। तो इसी तरह आखिरी जुमला Will I not have written the lesson, क्या मैं सबक नहीं लिख चुका हूँगा? Will you not have written the lesson, क्या आप सबक नहीं लिख चुके होंगे? Will you not have played cricket, क्या आप क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे? तो उस वक्त आप ये जुमले इस्तेमाल करते हैं। पहला जुमला मुस्बत, दूसरा जुमला मनफी, तीसरा जुमला सवालिया और ये सवालिया इंकारिया। तो ये चारों जुमले आपके पास आ गए। तो इसी तरह आपने इस स्ट्रक्चर को सामने रखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपका ये जो वर्क एरिया है, ये आपका मेहनत का मैदान है। तो एक जुमले को आप चारों में अंदर ले जाओ और जुमले बनाते जाओ और मश्क करते जाओ और इसको अपनी ग्रिप में लाओ और मेहनत करो और इसको आप अपनी ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करो। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो आज आपने पढ़ा, तो ये आज आपके परफेक्ट के 3 टेंसेस मुकम्मल हो गए।